इजराइल हमास जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल गाजा में 60 दिनों के सीज़फायर पर तैयार है, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति का। हमास की भी शर्तें मानने की उम्मीद है, ये ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आगे कि हमास नहीं माना तो और बुरा होगा और सीज़फायर के दौरान युद्ध खत्म करने पर काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल हमास जंग को लेकर ये बयान उन्होंने दिया। तो एक बार फिर से सीज़फायर की बात यहां पर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसका दावा कर रहे हैं कि सीज़फायर हो रहा है, यहां पर इजराइल इसके लिए तय हो गया है हमास पर हमले रोकने के लिए और 60 दिनों के सीज़फायर पर बात यहां पर बनी है। अब किन शर्तों पर यह सीज़फायर होगा ये यहां पर देखना होगा। हमास की भी शर्तें मानने की उम्मीद उनको है, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। हमास नहीं माना तो फिर बुरा होगा। एक चेतावनी भी है हमास के लिए, सीज़फायर के दौरान युद्ध खत्म करने पर काम वो करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से ये कोशिश यहाँ पर दिखाने की कि लड़ाई को बीच में रुकवाने के प्रयास वो यहाँ पर कर रहे हैं और सीज़फायर का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले भी आरजू एक बार सीज़फायर की कोशिश यहाँ पर हुई थी इजराइल और गाजा के बीच में, और वो लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला था और फिर से एक बार ये तनाव यहाँ पर बढ़ गया था और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर होता है। गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, क्या शर्तें होंगी, कुछ इसके बारे में बताया गया? जी देखिए, अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा सकते हैं, लेकिन कल रात जो है बेंजामिन नेतन्याहू के जो सलाहकार हैं और दूसरे टॉप ऑफिशियल्स जो हैं इजरायली सरकार के, उन्होंने कल स्टीव विटकॉफ यूएस के एक बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग की है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि 60 दिन का सीज फायर जो है इजराइल और हमास के बीच होगा, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी क्लियर नहीं है। चर्चाओं में है कि शायद टर्म्स एंड कंडीशंस ये हो सकता है कि हमास को ये कहा जाए कि वो अपने हथियार डाल दें। कुछ हमास के बड़े नेताओं को यह प्रस्ताव दिया जाएगा कि वो गाजा पट्टी छोड़कर किसी दूसरे देश में विस्थापित हो जाए और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। साथ ही गाजा पट्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर प्रशासन होगा, वो कई देशों के लोगों को, कई देशों की सरकार मिलकर चला सकती है, जिसमें से इजिप्ट है, कतर है, यूएई है। ऐसी कंट्रीज को वहां की हुक्मरानी दी जा सकती है कि वो कंबाइंड फोर्स या कंबाइंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलाए। साथ ही साथ जो सबसे कॉन्टेंशियस कंडीशन हो सकता है, जो हमास बार बार कहता आ रहा है कि इजराइल जो है पूरी तरह से गाजा पट्टी से अपने फौजियों को बाहर निकाल ले, अपने सैनिकों को गाजा पट्टी से बाहर करे, जिसपे इजराइल कभी तैयार नहीं हुआ है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले भी सीज फायर हो चुका है, जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल खत्म होने के दौरान एक सीज फायर उस वक्त हुआ था। ये भी देखना होगा कि इस बार ये सीज फायर सफलतापूर्वक हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि ट्रंप तो यही उम्मीद जता रहे हैं।